देखो अपने पढ़े तंत्रिका तंत्र, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी या प्रारंभ कहां से हुआ था? ये सिलेंट्रेटा संघ से। कौन से जीव से? हाइड्रा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। अब मैंने आपको बताया था तंत्रिका तंत्र के 3 भाग पढ़ेंगे अपनी। पहला भाग क्या था? तंत्रिका कोशिका। दूसरा भाग क्या है इसके अंदर? मेरुरज्जु या फिर मेरुदंड। और तीसरा है ह्यूमन ब्रेन, मस्तिष्क। ये भाग सामान्य जानकारी पढ़ी थी कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका, है ना। और लंबाई कितनी थी इसकी? ऐसी कोशिका जो कभी भी स्वतः नष्ट नहीं होती है। मानव शरीर की अमर कोशिका, शरीर की सबसे पूर्ण विकसित कोशिका कौन है? अब थोड़ा सा डायग्राम बना लेते इसका। लिखो तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। अपने को न्यूरॉन दिखाई देता है कुछ इस प्रकार का। कितनी बार बोला है मार्कर को खुला मत छोड़ा करो, हो गया ना खराब ये सारे के सारे, सब बेकार है, कोई काम के नहीं है। चलो एक ही मार्कर से बनाते हैं। आप 9th या 10th के अंदर इस चीज को पढ़कर आए होंगे। ऐसा एक डायग्राम बनाते थे आप। 1 नंबर का वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा में हर बार क्वेश्चन आता था, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रकार से आपको एक डायग्राम बनाते थे। ये तंत्रिका कोशिका का सीधा प्रवर्ध है ना, जिसको अलग अलग नामों से सबको बांटेंगे। पीछे आप ऐसे कुछ रेखांकित भाग बनाते थे इस टाइप से, या ऐसे पुट्टिकाएं बनती थी इस टाइप से उभार के जैसी। देखो प्रत्येक कोशिका के अंदर में एक क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है, वो कहलाता है न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। केंद्रक के चारों तरफ कोशिका में एक द्रव पदार्थ बिखरा होता है। कोशिका में बिखरा हुआ द्रव पदार्थ आप नाम देते हो कोशिका द्रव्य, पढ़ा होगा। अब इस तंत्रिका कोशिका का नाम है, इस तंत्रिका कोशिका को एक नाम देते हैं अपने इंग्लिश में न्यूरॉन। इसीलिए अध्ययन क्या बनता है? न्यूरोलॉजी। इसका नाम न्यूरॉन है। तो कोशिका में बिखरा हुआ द्रव पदार्थ का कोशिका द्रव्य, इस कोशिका का नाम भी है न्यूरॉन। तो इसमें बिखरा हुआ जो द्रव पदार्थ होगा तो वो भी कोशिका द्रव्य, पर इसका नाम होगा न्यूरोप्लाज्म। कोशिका के अंदर बिखरा हुआ द्रव पदार्थ तो कोशिका द्रव्य, इसका नाम है स्पेशल क्या? न्यूरॉन। तो इसमें बिखरा हुआ द्रव पदार्थ, तंत्रिका कोशिका में बिखरा हुआ द्रव पदार्थ क्या कहलाता है? न्यूरोप्लाज्म। जैसे कोशिका द्रव्य कहते हैं ना साइटोप्लाज्म, हिंदी में कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। ऐसे इसका नाम न्यूरॉन है तो न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म, ये न्यूरोप्लाज्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको कहते हैं निल्सन कण। और इनके अंदर पाया जाता आरएनए, आरएनए पाया जाता है इसके अंदर। और क्या है? ऐसे पढ़ते थे कि ये केंद्रक है, ये कोशिका झिल्ली पढ़ते थे, और केंद्रक के बाहर ऐसा द्रव पदार्थ नाम दे कोशिका द्रव्य। ऐसे पढ़ते कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य, तो बाहर होता है कोशिका झिल्ली। अब इसके बाहर भी कोशिका झिल्ली है। देखो ये दिख रही है एक झिल्ली, ये एक झिल्ली बनी हुई है। इस कोशिका झिल्ली का नाम, तंत्रिका कोशिका की कोशिका झिल्ली का नाम पूछे तो इसका नाम होगा, इंग्लिश में तो कहते हैं साइटोन, हिंदी में बोलो तो आप इसे नाम दे सकते हो कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिका की झिल्ली का नाम है कोशिकाएं।
अब यहां से ऐसे धागे नुमा प्रवर्ध निकलेंगे, ऐसे धागे से निकलेंगे, जहां झिल्ली खत्म होती है ऐसे। इन धागे नुमा प्रवर्ध को, धागे दिख रही है, धागे, ये धागे नुमा संरचना का नाम होगा द्रुमिका, या इंग्लिश में कहते हैं डेंड्रोइड्स। और जहां से द्रुमिका निकली है, कहां से निकली है, इस बिंदु से निकली है, ये धागे से यहां पर इस बिंदु से निकले होंगे, यहां इस बिंदु से निकले होंगे, यहां इस बिंदु से निकले होंगे, यहां इस बिंदु से निकले होंगे। जहां से धागे नुमा प्रवर्ध निकलते हैं उसको नाम देते हैं द्रुमाक्ष। अब देखो ये कैसे है कोशिका। मान लो आप सपोज करो ये मेरा हाथ है, इस हाथ के अंदर मान लो एक न्यूरॉन है, कोशिका एक। मेरे अंगुली में जैसे ही कांटा चुभा, सबसे पहले मैसेज जाएगा द्रुमिका के पास। द्रुमिका मैसेज देगी द्रुमाक्ष को, द्रुमाक्ष मैसेज को अंदर फेंक देगा। जैसे मान लो एक कमरा है, इस कमरे में आप बचपन से बंद हो, बाहर की दुनिया आपने अभी तक कुछ नहीं देखा कि बाहर कैसा क्या है। अब मान लो इस कमरे में ऊपर से कोई छेद करके मान लो कोई मार्कर अटका दे, से आधा बाहर निकाल दे अंदर की ओर से। भैया आपने मान लो जिंदगी में मार्कर नहीं देखा है, कभी भी सपोज करो ये मार्कर नाम की चीज आपने नहीं देखी। अब ये नहीं देखा, अगर कोई बंदा आपके सामने, आप सड़क पे जा रहे हो, मार्कर पड़ा हुआ है, दिमाग में क्या हलचल पैदा होगी? आप सोचोगे कि ये क्या जुगाड़ है यार। सोचोगे पहले कि कोई आइटम है, खाने वाला है, खा लूं, है ना, या सूंघ के देख लूं। भैया आपने जिंदगी में मारकर देखा ही नहीं है, पहली बार देखोगे तो मन में अजीब असमंजस आएगा ना। ऐसे यहां पे कांटा चुभा तो यहां की जनता में हलचल पैदा होगी कि कोई नया आदमी आ गया। जैसे मारकर ऊपर से छेद करके से निकाल दो, सारे आप अंदर बैठे देख रहे हो ये क्या आइटम है। यहां अंदर की जनता में हलचल पैदा होगी, मैसेज यहां घूमेगा, केंद्रक के पास आएगा कि इधर वाले प्लॉट के अंदर कोई नया आइटम घुस गया है, जैसे कांटा चुभ गया अंदर। बोले क्या करना है, पता नहीं, पूछ के आते हैं। यहां से मैसेज चलेगा, सीधा यूं जाएगा। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप संदेश लिख सकते हो, मैसेज। ये मैसेज यहां से चल पड़ा, किधर, आगे मैसेज जा रहा है ऐसे हिलता डुलता हिलता डुलता। अब मैसेज किस रूप में जाएगा, तो यहां लिख रहा हूं मैं, इसको रफ कर देते हैं। पेपर में पूछेंगे तंत्रिका कोशिका संदेशों का संचरण किस रूप में करती है। मैसेज जाते हैं आवेग के रूप में, हिलते डुलते तरंग बनकर जाएंगे, या फिर ऐसे कह सकते हो विद्युत रासायनिक आवेग, आवेग के रूप में यूं जा रहा है। अब मैसेज है अंतिम भाग के पास, इसका नाम है सिनेप्स, इसका नाम है सिनेप्स। अब ऐसे हाथ से चला, अब इस सिनेप्स अंत में मान लो, जैसे यहां छोटा सा बनाता हूं डायग्राम, समझने की कोशिश करना। ऐसे मान लो ये एक न्यूरॉन है, ये आ गई आपकी बैकबोन, अंत में जाकर के सिनेप्स किससे जुड़ेगा, मेरु रज्जु से ही जुड़ेगा। मैसेज गया मेरु रज्जु के पास, यहां पर तंत्रिकाएं है ना। अब ये तंत्रिकाएं, मैसेज गया मेरु रज्जु से, बोलेगा कि हमारे उधर वाले प्लॉट के अंदर कोई नया आइटम घुस गया है, क्या करना है। तो मेरु रज्जु बोलेगी मुझे पता नहीं, तो मैं पूछ के आ रहा हूं। ऊपर आपका आ गया ये ब्रेन, माइंड के पास मैसेज गया, माइंड सोचेगा कांटा चुभ गया तो क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो दिमाग उत्तर देगा संबंधित अंग को, संबंधित अंग कौन है, हाथ, हाथ के न्यूरॉन के पास मैसेज आएगा, आइटम को निकालकर फेंक दो, तुरंत आपका हाथ प्रतिक्रिया करेगा, पैर में कांटा चुभा, आप निकालकर फेंक दोगे, मैसेज गया, वापस उत्तर आएगा हाथ के न्यूरॉन के पास। अब ये मैसेज लेकर कौन जा रहा है, ये देखो अनुवांशिक पदार्थ पड़ा यहां पे। अनुवांशिक पदार्थ मैंने आपको सिखाया था, हमारे अंदर चार होते हैं, डीएनए, आरएनए, जीन, गुणसूत्र। पेपर में आपसे पूछ लेंगे तंत्रिका कोशिका में कौन सा अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, डीएनए, आरएनए, जीन, गुणसूत्र। तंत्रिका कोशिका में संदेशों का संचरण कौन सा अनुवांशिक पदार्थ करवाता है, या यूं बोल देंगे तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क तक संदेशों का संचरण किस अनुवांशिक पदार्थ की सहायता से करती है, मैसेज कौन लेकर जाता है, आरएनए मैसेज लेकर जाएगा। अब ये जो सीधा प्रवर्ध, सीधा रेखाखंड मैं यहां ली, ऐसे यहां पर पुट्टिकाएं भी आप बनाते थे, ऐसे करके माइलिन आच्छादन 9th 10th में याद आ रहा है, ऐसे बॉक्स बनाते थे ऐसे।
इस टाइप से ऐसे माइलिन आच्छादन कहते थे। रेनवियर के नोड क्वेश्चन आया था कि रेनवियर के नोड का संबंध किससे है? ये एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जुड़ेगा ना तो एक संधि बनाता है, उसका नाम है रेनवियर के नोड। ये सीधा प्रवर्ध है, उसका आप नाम दोगे एक्सोन, या हिंदी में कहते हैं तंत्रिकाक्ष। इतने क्वेश्चन आपको ध्यान रखने। कैसे क्वेश्चन बनेंगे वापस सुन लो। सबसे पहला क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका का प्राथमिक भाग कौन है? कहां से शुरू होगी? द्रुमिका से। खत्म कहां पर होती है? तो प्राथमिक भाग, अंतिम भाग। तंत्रिका कोशिका की कोशिका झिल्ली क्या कहलाती है हिंदी में? तंत्रिका कोशिका में बिखरा हुआ द्रव पदार्थ क्या कहलाता है? न्यूरोप्लाज्म। किन कणों से मिलकर बनता है? निल्सन कण में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? तंत्रिका कोशिका का सीधा प्रवर्ध या रेखाखंड क्या कहलाता है? एक्सोन। हिंदी में तंत्रिकाक्ष। तंत्रिका कोशिका का अंतिम भाग क्या कहलाता है? सिनेप्स। तंत्रिका कोशिका संदेशों का संचरण किस रूप में करती है और संचरण करवाता कौन है? आरएनए। इतनी बात ध्यान रखनी। और भी बहुत सारी चीजें हैं पर इससे गहरा आपसे नहीं पूछेगी, इसलिए मोटी मोटी बातें बताइए। क्लियर है यहां तक? रफ कर दूं? ये तो हो गया अपना एक नंबर भाग। कौन सा? न्यूरॉन का काम खत्म हो गया। तंत्रिका कोशिका से इतना ही पूछेंगे, जितना मैटर था सारा बता दिया। अब मेरुरज्जु पढ़ेंगे बाद में, पहले पढ़ेंगे अपने मस्तिष्क, क्योंकि आप मस्तिष्क पढ़ोगे तो आप क्रियाएं समझोगे, क्रिया समझोगे तो पता चलेगा कि दोनों को जोड़ता कौन है। बिचौला बाद में आएगा। तो पूरा टॉपिक है, वैसे मानव मस्तिष्क पूरा टॉपिक है, पर यह भाग होता है किसका? न्यूरोलॉजी का पार्ट है। तो आज हम एक ऑर्गन या एक अंग की चर्चा करेंगे, मस्तिष्क की। तो हेडिंग डालो मानव मस्तिष्क। लिखवा दिए ना? कल लिखवाए थे ना? ये लिखवाए थे, ठीक है। तंत्रिका कोशिका क्वेश्चन कल वाली क्लास में लिखवाए थे, मैंने आपको लिखवाए थे ना। ये डायग्राम बनाया आज। अब अपने पढ़ते दिमाग के बारे में बात करते हैं। बढ़िया टॉपिक है। मस्तिष्क पे चर्चा करेंगे। आपका दिमाग कैसा होता है, क्या काम करता है, किस तरीके से कंट्रोल होता है, कहां कंट्रोल नहीं होता है, सब क्रियाएं यहीं आएगी। हेडिंग डालो मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क। देखो मस्तिष्क की खास बात क्या है? सबसे पहली खास बात है, शरीर का सबसे जटिल अंग है ना मस्तिष्क है। केंद्रीय अंग मस्तिष्क है, उलझा हुआ अंग मस्तिष्क है। दिमाग हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जिसकी संरचना का विस्तृत अध्ययन साइंस के पास भी नहीं है। हम समझ नहीं पाते इसको। आंकड़ा बताते हैं कि 3 भाग है, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। पूरा दिमाग के बारे में हम गणना नहीं कर सकते, क्योंकि दिमाग है शरीर का सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इसलिए बाहर इसने अपने जैसा ये कंप्यूटर बना दिया, कितनी तेजी से गणना करते हैं, गुणा भाग करते हो ना कैलकुलेटर। किसकी देन है? इसकी देन है। ये कंप्यूटर नहीं होता तो बाहर वाला कंप्यूटर आता क्या? नहीं आता। तो सिंपल सी बात, पहली खास बात, दिमाग किसको कहते हैं? शरीर का सबसे जटिल अंग। बीजी अंग कौन है? हृदय। शरीर का सबसे बीजी अंग हृदय। शरीर का सबसे जटिल अंग पूछे, आप कहोगे मस्तिष्क। आपसे पूछे केंद्रीय अंग, वो भी मस्तिष्क है। मानव शरीर का सुपर कंप्यूटर, शरीर का सुपर कंप्यूटर मस्तिष्क है। और खास बात क्या है मस्तिष्क की? जो मस्तिष्क है इसकी अपने बात करें रंगों की, 2 रंग होते हैं, भूरा और। मानव मस्तिष्क का कितना प्रतिशत भाग भूरा होता है? आपका दिमाग है ना, वो 40% तो भूरा होता है, 60% कैसा होता है? सफेद होता है। और क्या खास बात है? वजन पूछ लेंगे आपसे।
मानव मस्तिष्क का वजन कितना है? सामान्य वजन तो कहते हो आप 1 केजी 300 ग्राम यानी 1.3 किलोग्राम 1300 ग्राम का दिमाग मानते हैं, पर आप इसको दो भागों में बांट के भी लिख सकते हो, नर और मादा। आदमी का दिमाग मोटा होता है, लुगाई का दिमाग छोटा होता है, ये समझ लो। नर के मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1350 से 1450 ग्राम इतना होता है। मादा का मस्तिष्क पूछे तो आप कहोगे 1250 से 1350 ग्राम। ऐसे ऑप्शन में कभी भी नहीं आएगा कि मानव मस्तिष्क का वजन है 1250 ग्राम, 1300 ग्राम, 1350 ग्राम, 1400 ग्राम, ऐसे कभी नहीं आएगा। अप्रोक्सीमेट नजदीकी आंसर होगा। सामान्य वजन पूछे तो आप कहोगे 1.3 किलोग्राम, लगभग 1300 ग्राम मानते सामान्य। यह मस्तिष्क का वजन। जो मस्तिष्क है इसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच पाया जाता है। जैसे आपका दिमाग है, इसके चारों ओर एक कवच है। वो क्या करता है? किसी भी बाहरी आघात के दौरान आपका दिमाग क्षतिग्रस्त ना हो जाए तो वो सुरक्षा करता है। चोट के दौरान, हाँ भयंकर एक्सीडेंट हुआ तो कई बार कहते हैं ना सर में चोट लगी सिर्फ फट गया, वो अलग बात है। हल्के से आपको थप्पड़ मार दे, मुक्का मार दे, आपका दिमाग फटे क्या? नहीं, बाहर से एक सुरक्षा कवच है, ठीक है ना, वो उसकी सुरक्षा करता है। तो एक झिल्ली पाई जाती है। पेपर में पूछते हैं मानव मस्तिष्क का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? सुरक्षा कवच का नाम है क्रेनियम, जो 3 झिल्लियों से बना हुआ है। डीएपी नाम से याद रखें, डीएपी खाद होती है ना, उससे याद रखें डीएपी। डी से ड्यूरामेटर, ए से एरेक्नोइड, पी से पायामेटर, 3 झिल्लियां आगे पढ़ेंगे। ये इसका सुरक्षा कवच जिसका नाम है क्रेनियम। ये तो मस्तिष्क की खास खास बातें। वजन हो गया, रंग हो गया, ये ध्यान रखना, और जटिल अंग हो गया, और सुरक्षा कवच। अच्छा, एक और खास बात, एक नाम मैंने आपको पढ़ाया था, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन चर्चा की थी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में, है ना। तो यकृत के अंदर पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है खराब अंगों का जल्दी सही होना या कटे हुए अंगों का पुनः आना, इसको पुनरुद्ध भवन। छिपकली के अंदर पुनरुद्ध भवन की अपार क्षमता पाई जाती है, पूंछ कट जाती है, नहीं आ जाती। केंचुए, आप खेत में काम कर रहे हो, किसान मित्र है, बीच में से आप कोई फावड़े से काम कर रहे हो, आपने ऐसे मारा, बीच में से कट गया केंचुआ, आप सोच रहे हो बेचारे को मैंने बीच में से काट दिया, कुछ नहीं हो, वो वापस वैसे बन जाएगा, कट गया दोबारा बन जाएगा। हमारे नाखून कटते हैं, नहीं आते, पुनरुद्ध भवन है। बाल है, पशुओं की सींग है, खुर है, इसको कहते हैं पुनरुद्ध भवन। तो